हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक इजी। और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई दे यूज टू लीव। इट मीन्स वे क्यों रहा करते थे। सो मैनी प्लेसेस, इट मीन्स आपको काफ़ी सारी प्लेसेस गिवन है और यहाँ पर आपको मैप में दिखा रखी है जहाँ पर ये ना हमारी जो अर्ली मैन है उनकी साइट्स एंड लोकेशन को दिखाता है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। और अक्सर जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो आपके कहाँ रहा करते थे, नियर सोर्स ऑफ वाटर। इट मीन्स जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता था उस जगह पर वो लोग रहा करती थी, लाइक रिवर्स, लेक्स। तो जनरली जितने भी आपको एविडेंस मिली है, जितने भी साइट्स मिली हैं, वो आपको आपको मतलब कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, उनके पास मिली है, उनके किनारे मिली है। ऑल्सो नियर स्टोन अवेलेबिलिटी। और जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो आपकी उस जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर स्टोन की क्या हो, अवेलेबिलिटी हो। मीन्स स्टोन अवेलेबल हो, गुड क्वालिटी में जो स्टोन है वो अवेलेबल हो, ताकि वो लोग उससे अच्छे खासे क्या बना सके, स्टोन्स बना सकें। तो इसलिए वो लोग उन जगहों पर रहना पसंद करते थे। एंड हाउ डू वी नो, इट मीन्स हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमने कैसे पता लगाया कि वो लोग वहीं पर ही रहा करते थे। तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैप गिवन है। ये जो मैप है इसमें आपको पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स गिवन है। जो ट्रायंगल से बनी है वो आपकी पैलियोलिथिक साइट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुरनूल केव्स, ये क्या आपकी एक साइट्स है, एक केव है जो कि क्या है, पैलियोलिथिक केव है, जिसमें आपको फायर के क्या मिले हैं, फायर के एसेस मिले हैं, जिससे कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो आग का, मीन्स आग की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। मीन्स उस टाइम पे हमें आग का जो हमारे जो अर्ली मैन थे उनको यूज़ करना आ गया था। नेक्स्ट है हमारा हुंस्की। तो हुंस्की जो है वो आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक में। और जो कुरनूल केव है वो आपकी आंध्र प्रदेश में है। और जो हुंस्की है उसमें हमें क्या मिला है, उसमें हमें स्टोन्स हो गए, उनकी क्या मिली है, एविडेंस मिले हैं। सो फ्रॉम विच वी कैन कंक्लूड दैट एट दैट टाइम आवर अर्ली मैन एंड हंटर गैदर्स वर देयर। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो हंटर गैदर्स थे वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में थे। और फिर है भीमबेटका। तो जो भीमबेटका केव है वो कहाँ पर, आपकी मध्य प्रदेश केव में है। और ये जो केव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी केव है। इसमें क्या था आपका कि जो ये भीमबेटका केव थी ना वो आपकी काफ़ी ओल्ड केव है। और ये जो केव है ये आपको फायर हो गया, कोल्ड हो गया, उससे क्या करती थी, बचाती थी। अब इसमें आपको बता रखा है कि हाउ टू मेक स्टोन टूल्स। इट मीन्स स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे। सो दो टेक्निक थी जिससे कि हमारे जो अर्ली मैन थे, वो हंटर गैदर्स थे, वो स्टोन टूल्स को बनाते थे। ऑन स्टोन प्रेशर फ्लैकिंग, आउटकम स्टोन ऑन स्टोन फ्रिक्शन। इट मीन्स मैं आपको बता दूँ कि कैसे, जब मैंने आपको बताया कि जो कुरनूल केव थी उसमें हमें वो फायर के एसेस मिले हैं, तो मतलब कि कैसे क्या हुआ था कि उन्हें फायर मीन्स आग की खोज हुई थी, कैसे उन्होंने किया था। तो आपको बता दिया जाए कि स्टोन ऑन स्टोन फ्रिक्शन मतलब कि हुआ क्या था। वी कैन जस्ट इमेजिन, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हुआ क्या था कि हमारे जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया होगा कि जो स्टोन्स थे उनको क्या किया था, आपस में फ्रिक्शन किया था, मीन्स आपस में उनको घिसा था। तो जिससे क्या हुआ कि उन्हें क्या मिला, जो फायर थे उसकी क्या मिली, थोड़ी चिंगारी सी मिली। तो उससे क्या हुआ कि हम जो अर्ली मैन थे उन्होंने फायर की क्या की, खोज की। सोर्सेज क्या है, कर्नूल केव एस फाउंड, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो कुरनूल केव है उसमें क्या मिली थी, हमें फायर मिली थी। और जनरली वो लोग फायर का किस चीज़ों के लिए यूज़ किया करते थे, हो सकता है कि वो लोग कुकिंग मीन्स खाने बनाने के लिए यूज़ किया करते हो, लाइट के लिए करते हो, या फिर एनिमल्स को डराने के लिए वो लोग क्या करते हो, यूज़ फायर का यूज़ करते हो। और कुरनूल केव्स के अलावा आपको काफ़ी सारी और भी साइट, ये जो पटने हैं वो आपकी क्या है, पैलियोलिथिक साइट है। इसमें आपको क्या मिले हैं, ऑस्ट्रिच मिले हैं एंड एडवर्ड फाउंड एट द रेट पटने महाराष्ट्र। इसका मतलब है कि आपको बता दिया जाए कि जो पटने है, पटने साइट के एक पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पर हमें ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिले हैं। तो वहाँ पर क्या था, ऑस्ट्रिच की हमें एग मिली थी, कहाँ पर, जो कि आज के टाइम वो महाराष्ट्र में है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, तो जब हमें एग मिले पटने पटने में, तो हमने इससे कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि जो ऑस्ट्रिच थे उस टाइम पे अवेलेबल थे। एंड बीड्स ऑल्सो मेड फ्रॉम इट, और उससे बीड्स मीन्स जो मालाएं होती थी वो भी बनाई जाती थी। हुंसकी, तो हुंसकी भी क्या है, पैलियोलिथिक साइट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हुंसकी कहाँ पर है, आपकी कर्नाटक में है।
एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल्स। इसमें क्या मिले थे, आपके लार्ज क्वांटिटी में स्टोन्स के टूल्स मिले थे। और ये जो स्टोन्स हुआ करते थे वो आपके मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे कि आपके टूल से काफ़ी सारे लाइमस्टोन हो गए, वो बनाए जाते थे, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, इन सबको बनाया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वर्क दे डिड। इट मीन्स वे क्या काम करते थे। तो आपको बता दिया जाए कि हमारे जो अर्ली मैन्स थे दे वर हंटर गैदरर्स। वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। इट मीन्स एनिमल्स को क्या करते थे, हंट करते थे, फिर इनको इकट्ठा करते थे एंड देन ईट करते थे, इसलिए हम उन्हें क्या कहते थे, हंटर गैदरर्स कहते थे। एंड दे मेकिंग अ टूल्स। और जो आपके जो अर्ली मैन्स थे ना वो आपके स्टोन टूल्स को भी बनाते थे। और जो स्टोन्स टूल थे उसका काफ़ी सारा मीन्स मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि वेपन्स हो गया, है ना, शिकारियों को मारने के लिए, हंट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो लोग क्या करते थे, टूल्स का यूज़ करते थे। एंड पेंटिंग ऑन केव वॉल्स। और आपको बता दिया जाए कि जो भीमबेटका केव है ना वहाँ पर क्या मिली है, आपको पेंटिंग मिली है। तो भीमबेटका केव में पेंटिंग मिली थी, तो उससे हमने कंक्लूजन निकाला था कि उस टाइम पे आपके जो हंटर गैदर्स थे वो अवेलेबल थे। क्योंकि वो जो पेंटिंग थी उस पेंटिंग में क्या था कि एक मैन है जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक एनिमल्स है उसको क्या कर रहा है, हंट कर रहा है और उसके पीछे जा रहा है। तो दे वर हंटर गैदर्स। सो हु डिड दे वर्क मीन्स आखिर वो काम कौन करते थे, मीन्स एनिमल को हंट करना, टूल्स को बनाना, पेंटिंग करना, फूड्स को गैदर करना, अक्सर वो लोग काम करता कौन था। तो आपके मैंस एंड वुमेन्स ये दोनों थे जो कि एक साथ इन कामों को किया करते थे। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने जब की बात पढ़ी 12,000 ईयर्स एगो, मीन्स 12,000 साल से पहले की हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात किया कि जब वो लोग क्या थे, जब आपके जो अर्ली मैन थे वो हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 12,000 ईयर्स एगो में क्या होता है कि कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं। जब कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो क्या होता है कि आपके जो अर्ली मैन्स थे वो हंटर गैदरर्स से क्या बन जाते हैं, फार्मर्स और हर्डर्स बन जाते हैं। तो हम यही देखेंगे कैसे, मतलब कि ऐसा आखिर हुआ क्या कि वो लोग फार्मर्स बन गए और हर्डर्स बन गए। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर। अब हम पढ़ेंगे ऐसे क्या चेंजेस आए थे कि पहले जो आपके अर्ली मैन्स थे वो आपके क्या थे, दे वर हंटर गैदर्स। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं जिससे कि क्या होता है कि जो अर्ली मैन्स थे वो आपके फार्मर्स और हर्डर्स बन जाते हैं। सो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हुआ क्या कि 12,000 ईयर्स एगो कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आए। और जब क्लाइमेटिक चेंजेस आए तो उस टाइम पे वार्म कंडीशन को देखने को मिला। और जब वार्म कंडीशन देखने को मिला तो उस टाइम पे जो ग्रासलैंड थी वो ऑटोमेटिक क्या होने लगी थी, उगने लगी थी। और जब ग्रासलैंड में फिर क्या हुआ, आपकी जो वीट थी, बार्ले थी, राइस थी, ये जो क्रॉप्स थी वो आपकी ग्रो होने लगी। फिर जो मैन्स थे उन्होंने देखा कि जो क्रॉप्स हैं उनका कैसे कल्टीवेशन हो रहा है, कैसे राइपनिंग हो रही है। तो जब उन्होंने इसको देखा, उसको समझने की कोशिश की, फिर क्या होता है कि आपके जो मैन्स थे उन्होंने भी क्या कर दिया, क्रॉप्स मीन्स जो फसल थी उसको उगाना शुरू कर दिया। और इसी से क्या होता है कि आपके जो मैन्स और जो वुमेन्स थी वो आपकी फार्मर बन जाती हैं ड्यू टू 12,000 ईयर्स एगो क्लाइमेटिक चेंजेस। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि वो लोग कैसे फार्मर बने। लेकिन अब हम देखेंगे कि हर्डर्स मीन्स जो मैन और विमेंस थी वो आपकी हर्डर्स कैसे बनी थी। तो हुआ क्या था कि जब क्लाइमेटिक चेंजेस आए तो ग्रासलैंड उगे, तो जो एनिमल्स थे वो ग्रासेस पर सरवाइव करने लगे, उनको खाने लगे। तो जो एनिमल्स थे उन्होंने आई मीन जो मैंस और वुमेन्स थी उन्होंने देखा कि कैसे एनिमल्स कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इट मीन्स किस टाइप के खाना वो लोग खा रहे हैं, कैसे ग्रासेस को खा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को उन्होंने देखा, उनकी ब्रीडिंग देखा। एंड देन उनको फॉलो किया, किसको फॉलो किया, एनिमल्स को फॉलो किया। और उनकी फूड हैबिट को देखा कि कैसे वो लोग खाना खा रहे हैं। एंड देन दे बिकम हर्डर्स। उसके बाद क्या होता है कि जो मैन और जो वुमेन्स थी वो आपकी हर्डर्स बन जाती हैं। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।